भाई आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? अनंत अंबानी की शादी। चाहे आप पेपर्स में देखिए, फोटोज हैं या यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग, एवरीवेयर इट्स अनंत अंबानीज एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज। पर क्या आप जानते हैं कि इस मैरिज से और खासकर इस मैरिज की प्लानिंग से हम एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर लेसन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस मैरिज से और इसकी प्लानिंग से मैंने क्या लेसन लिया है, शायद आपके भी किसी काम आए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी पिछले कुछ महीनों से अगर हमारे देश में कुछ सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो वो है अनंत अंबानी की शादी। हर किसी को एटलीस्ट वर्चुअली इस शादी में एंट्री करने का मौका मिल गया है। हम सभी लोग इसको देख रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, एक इंडियन शादी में आकर बियॉन्से को, रिहाना को, जस्टिन बीबर को भी डांस करना पड़ रहा है। और कुछ और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो वेल्थ का प्रदर्शन है। तो सबकी अपनी अपनी राय है और राय अच्छी या खराब नहीं होती है, राय तो सिर्फ राय होती है, अपनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अनंत अंबानी की इस लैविश एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज से मैंने क्या सीखा है और किस तरह से इस लेसन को मैं और आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। काम की बात है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली जो लर्निंग है वो मुझे मिली है इस मैरिज की प्लानिंग से। लेकिन एक डिस्क्लेमर, ये जो स्टोरी है वो ग्लैमर और ग्लिट से भरी नहीं है, बल्कि ये ग्रिट और विजन से भरी हुई है। और ऐसी कहानियाँ कई बार लोगों को बोरिंग लगती है, पर क्या करें, जो चीज़ें हेल्दी होती हैं वो बोरिंग होती हैं और जो चीज़ें बहुत एंटरटेनिंग होती हैं काफ़ी बार वो जंक होती हैं। पर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चैनल में आपको सिर्फ हेल्दी ही मिलेगा, जो कभी कभी बोरिंग लग सकती हैं, बट सिर्फ हेल्दी ही मिलेगा। तो अगर आप इस हेल्दी जर्नी में मेरे साथ हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं हैं तो गो बैक टू योर एंटरटेनमेंट। तो चलिए अनंत अंबानी के इस एक्स्ट्रावेगेंट लैविश मैरिज की प्लानिंग की बात करते हैं। ये एक लंबी जर्नी है क्योंकि इस प्लानिंग की शुरुआत तो अनंत अंबानी के जन्म से काफ़ी सालों पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आपको पीछे ले जाती हूँ हिस्ट्री में। तो इस प्लानिंग की असली शुरुआत होती है एक बच्चे के जन्म के साथ 1932 में, जब जामनगर के एक छोटे से गांव में एक स्कूल टीचर के घर में एक बेटा पैदा होता है। ये लड़का जब अर्ली एजेस में था तो इसके लाइफ में लग्जरी का कोई नामो निशान नहीं था। ये लड़का जब टीन एज में पहुंचा तो इसने अपने करियर की शुरुआत की और इसका पहला जॉब था यमन के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरना। इस बच्चे में कुछ तो खास था। इसके अंदर वो एक बर्निंग एम्बिशन था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी, उसके फैमिली की जिंदगी, बल्कि पूरे कंट्री की ट्रैजेक्टरी बदलने वाला था। आई थिंक अब तक आप सभी लोग जानते हैं कि वो लड़का कौन था। यस, द लेजेंडरी विजनरी श्री धीरू भाई अंबानी जी। धीरू भाई अंबानी जी जब अपने कंट्री वापस लौटे इन द ईयर 1958 तो उनके पॉकेट में सिर्फ 50,000 रुपए थे, लेकिन उनके सपने बहुत 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 बड़े थे। इंडिया आकर सबसे पहले उन्होंने टेक्सटाइल ट्रेडिंग की एक कंपनी स्टार्ट की जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। धीरू भाई का सपना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना नहीं था, बल्कि वो कुछ और बड़ा चाहते थे। वो तो इंडियन बिजनेस की पूरी फैब्रिक ही बदल देना चाहते थे। धीरू भाई बिलीव्ड इन द पावर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसलिए उन्होंने पॉलिएस्टर को कॉमन मैन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और ये सफ़र आसान नहीं था, हर एक कदम पर चैलेंजेस थी। उन्होंने हर एक कदम पर स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनियों को चैलेंज किया, इवन उन्हें गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ भी भिड़ना पड़ा। वो एक इतने बड़े विजनरी थे कि कदम कदम पर दुनिया उनसे कहती रही ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, और वो हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते चले गए। धीरू भाई अंबानी का विजन, उनका एम्बिशन सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं था, बल्कि आगे चलकर उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, टेलीकम्युनिकेशन, हर जगह अपने फंक फैलाए। धीरू भाई का हर एक एक्शन बोल्ड होता था, हर एक स्टेप कैलकुलेटेड, और हर एक सक्सेस पिछले सक्सेस के ऊपर बनता था। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिलायंस इंडस्ट्री आगे बढ़ती चली गई। धीरू भाई ने सिर्फ कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि पूरा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। धीरू भाई के विजन ने, उनके स्ट्रॉन्ग एम्बिशन ने न सिर्फ उनकी जिंदगी और उनकी फैमिली की जिंदगी बदली, बल्कि इंडियन बिजनेस की जो पूरी ट्रैजेक्टरी थी उसी को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का जो लैंडस्केप है
उसको धीरू भाई ने बहुत अच्छी तरह से बदला, ताकि जनरेशन पर जनरेशन जो नए आने वाली पीढ़ी है एंटरप्रेन्योर्स की, वो उससे इंस्पायर होते रहे। धीरू भाई ने अपने फैमिली की भी किस्मत बदली, और इसलिए आज जो एक्स्ट्रावेगेंस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो लैविशनेस हम उनकी फैमिली में देख रहे हैं, एक्चुअली उसका स्टेज कई सालों पहले धीरू भाई ने ही सेट किया था। तो आज जब हम अनंत अंबानी की शादी का ये एक्स्ट्रावेगेंस देखते हैं, तो ये एक्चुअली प्रेजेंट का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये किसी के सपनों का साकार होना है। वो सपने जो आज से कई सालों पहले देखे गए थे, उनका फल आज यहाँ पर हमें दिख रहा है। और इस पूरी जर्नी से जो लेसन मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग लें माय फ्रेंड्स, वो ये है कि जब हम एक बड़ा सपना देखते हैं, व्हेन वी डेयर टू ड्रीम, व्हेन वी टेक रिस्क, व्हेन वी पुश आवर बाउंड्रीज, तो हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए करते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए करते हैं। आज आप जो भी चॉइसेस ले रहे हो, जितने रिस्क आप ले रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप को पुश कर रहे हो, अपने बाउंड्रीज को फैला रहे हो, हर एक चीज़ मैटर करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिगिनिंग चैप्टर्स हैं, मे बी आज से 100 साल बाद आपके फैमिली की प्रॉस्पेरिटी की। तो आज आप जितना करके जाओगे, आप इस रिले रेस को जितना आगे बढ़ा के जाओगे, आपकी आने वाली जनरेशन्स वहाँ से इस रेस को आगे लेकर जाएगी। सो एवरी स्टेप दैट यू टेक टुडे, एवरी चॉइस दैट यू मेक टुडे काउंट्स। आज आप जो स्टेप ले रहे हैं, वो कल आपके बच्चों के लिए अवसर बन सकते हैं, परसों आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो एक रियलिटी बन सकती है। क्या ये सफ़र आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं, धीरू भाई के लिए भी नहीं था। कई जगह पर तो ऐसा लगता था जैसे फेलियर बिल्कुल सर्टेन है, लेकिन वो परसिवियर करते रहे, वो लगे रहे, डटे रहे, अपने आप को एडप्ट करते रहे और हर एक चैलेंज को उन्होंने ओवरकम किया। सो डेयर टू ड्रीम, डेयर टू एक्ट एंड डेयर टू परसिस्ट, क्योंकि आप सिर्फ एक बिजनेस, एक करियर या पैसे नहीं बना रहे हैं, आप एक लेगेसी बना रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए, और उस लेगेसी की शुरुआत आपसे होती है, आज होती है। जो धीरू भाई ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। जो क्षमताएं भगवान ने धीरू भाई को दी थी, वो आपको भी दी है। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है। याद रखिए, द नेक्स्ट ग्रेट इंडियन सक्सेस स्टोरी सिर्फ लिखे जाने का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि जिए जाने का भी इंतजार कर रही है, और वो स्टोरी आपकी हो सकती है। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जय।